नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशिकांत और आज आपका स्वागत है हमारी एक नई क्लास में। हमने पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया था। अब बारी है पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस। पहले हमने जीरो से स्टार्ट किया था, अब थोड़ा सा अब लेवल बढ़ा करके पढ़ाएंगे। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो उस पर चलिए ध्यान दे लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, और वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब हम चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 800 का 15% कितना होगा? 800 का 15% कितना होगा? अगर हम ऐसे अगर देखें तो 800 का 800 हमारा क्या है? 100% है। 100% है कि नहीं? अगर हम इस 100% का 1% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 800 बटे का 100। यह कट गया। 1% हमारा क्या है? 8 है। तो 15% हमारा क्या हो जाएगा? 8 गुणे 15। 8 गुणे 15 यानी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, किसी संख्या का 25% 40 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है हमारी, वो जो है 40 के बराबर है। 25%, अर्थात जो हमारा 25% दिया गया है वो किसके बराबर है? 40 के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा? 40 बटे का 25। तो 100% कितना हो जाएगा? 40 बटे का 25 इंटू का 100। तो हमारा ये चौक और ये आ जाएगा 160 आंसर। समझ में आया ना अच्छे से? 100% संख्या में पता चल गई ना? इसी तरीके से हम लगा देंगे क्वेश्चन को। अब इसका 1% हमारा 8 था, तो 15% कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया ना? इसी के साथ लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। इसी तरह हम आज स्पीड में लगाने वाले हैं सारे क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए 3 नए क्वेश्चन अब देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन मार्क, ये दोनों तो लगभग सेम ही है, और ये जो सबसे पहला कराए थे, पहला नहीं दूसरा जो कराए थे उसकी तरीके का है, एकदम सेम क्वेश्चन। चलिए लगाते हैं इसको। इसका अब देखो, ये हमारा क्या दिया गया? ये हमारा है 100%। क्या है? 100%। 1% कितना हो जाएगा इसका? 340। ये हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा ना? 3 पॉइंट। तो हमारा 20% कितना हो जाएगा? ये हमारा 20% हो जाएगा, ये हो जाएगा 68। और यहाँ पर देखो, इसका 40% कितना हो जाएगा? ये 100% हमारा क्या दिया गया है? 150। तो इसका 40% देखो, 1% हमारा ये आ जाएगा, और 40 के लिए इससे गुणा कराएंगे तो हमारा 40% क्या निकल कर के आ गया? क्या निकल कर आ गया? 60। और जब इसको 68 प्लस 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 128। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसी तरह आपको पेपर में भी सॉल्व करना है जल्दी। ये आप अगर आप एक एक लाइन लिख कर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं कॉपी में नोट करके, लेकिन हम जल्दी जल्दी लगा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आज ज़्यादा है। आज टोटल 26 है, जितने आज लग पाएंगे उतने लगाए जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन कोशिश रहेगी कि सारे क्वेश्चन लगाए जाएं। इसका तो 128 आ गया। अब किस संख्या का परसेंट के बराबर है? अर्थात हमारा जो 16.66% है वो इसके बराबर है। ठीक है ना? तो हमारा 1% कितना हो जाएगा? इसको नीचे भेज दो। क्या करो इसको? इसका 1% कितना हो जाएगा? बटे 16.66। 100% कितना हो जाएगा? 50 इंटू का 16.66 इंटू का 100। अब 100 का मतलब है, यहाँ पर 6 हटाओ, एक संख्या बढ़ा दो, यहाँ पर 7 आ जाएगा।
7 आ गया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ये कितनी बार में चला जाएगा, देखो 3×48 होगा 3, और जब ये गुणा करोगे तो वहाँ पर 49 आ जाएगा, ठीक है। 49 करके आएगा, ठीक है ना। 3 कितना होता है 48 और 49 तो क्या आ जाएगा अर्थात में आएगा ये 5000 ही आएगा, तो अर्थात ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300। इसका आंसर क्या आ जाएगा 300 आंसर। समझ में आया ना। इसी तरह जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब का 12%, इसका 1% कितना होगा, ऐसे ही पता चला है 12 होगा, तो 12.5% कितना होगा 12 इंटू का। अब अगर इसको आपको अगर गुणा करना नहीं आ रहा तो ये एक हटाओ पॉइंट और नीचे 10 लगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 25, 25 हो गया। तो ये 12.5% इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 5 125, 125 और ये हो जाएगा 150, और इसका 1% कितना हो जाएगा, इसका 1% 16 हो जाएगा, 6.525 कितना हो जाएगा। इसमें भी सेम काम करो, ये हटा दो, नीचे 2 जीरो लग जाएंगे। अब इसको अब डायरेक्ट 25 से काटो, तो 25 25 25 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 4 चौक 16 आ जाएगा। तो ये हमारा 6.25% कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आ गया ना, 100 आ गया। अब इसमें ये हमें बोला है का प्लस का परसेंट कितना, तो ये हो जाएगा 150 प्लस का 100 इक्वल्स टू 250। इसी तरह हमको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इसी के साथ इसको भी नोट कर लीजिए, और आगे के अभी 3 क्वेश्चन और आ गए हैं। अब सबसे पहले इसमें देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 120 480 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है का मतलब इससे तुलना की जाएगी है ना। हमने बताया था ये बेस हो जाएगा जिससे तुलना की जाएगी, और ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू का 100 लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो घटा, 2 से काटे तो 2 से क्या 12 से इसे उड़ा तो 4, और ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 25% आ जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको अगर इससे ना समझ में आया हो तो क्या कर देंगे, ये हमारा कितना है दूसरा मेथड, ये 480 क्या है हमारा 480 हमारा है 100%, 1% कितना हो जाएगा, ये दूसरा मेथड है, 1% हो जाएगा 4.8। अब इस 4.8 को क्या करेंगे 120 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। ये ऊपर चला जाएगा जीरो, 12 से काटे तो 4, और ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 25% हमारा इस तरीके से भी हमारा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब से कितने परसेंट कम है, अब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10 10 10 हो गया, से मतलब इससे तुलना की जाएगी 50 हो गया, और ये 100 हो गया, और ये क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ना समझ में आया तो इसका भी या करके हम लगा रहे हैं क्वेश्चन, 2 तरीके से लगा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें एक बार में दिमाग में नहीं समझ में आने वाली है, जब अब बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने उनसे समझ में आने लग जाएगा। एक बार में हो सके ना समझ में आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि समझ में आ जाए, इसीलिए हम 2 तरीके से लगवा रहे हैं। अब सबसे पहले हमने तुलना किससे की गई है, इससे की गई है। ये 50% क्या है, 50 क्या है हमारा 100% है, 1% क्या हो जाएगा
1% हमारा 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 को अगर हम इससे कर देंगे 40 का निकाल लो, ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 80%। ये हमारा 100% है, 80% है। एक हमारा 40 पर दिया गया है, 50 दिया गया, ये हमारा 80% है, ये हमारा 100% है। अब इसने पूछा है इससे कितने प्रतिशत कम है, तो इससे कितने परसेंट कम है, 20% कम है। इस तरीके से हो जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। कितने परसेंट अधिक है, हमें ऐसे ही पता चला। अंतर दोनों का बटे का किससे तुलना की जाएगी, 60 से। ठीक है, ये 0 से 0 ये कटा, 3 हो गया, और ये कितना हो गया 5, और ये कितना होगा 10, और ये होगा 50%। समझ में आ गया ना। अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो या करके लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 0.6% आएगा, 0.6 पर एक आएगा 1%। तो इस पर 90 पर कितना आ जाएगा, 0.6 ऊपर एक गया, और ये 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे 300 ही आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 150। और ये हमारा 100% 60 है ही। 90 हमारा कितना निकल कर आया 150%, और ये हमारा 60 कितना है 100%। तो बताओ 90 कितना अधिक है, 50% अधिक है। इस तरीके से भी लग जाएगा। अब 45 मिनट 3 घंटे अर्थात 180 मीटर मिनट, ये मिनट लिखा हुआ है, ठीक है ना। का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है का पहले लगा दिया तो 180 नीचे आ जाएगा, ऊपर 45 आ जाएगा, इंटू का 100 लग जाएगा। ये कितने बार में कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। 25% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या लगाओ कितने परसेंट अधिक है, का कितने प्रतिशत, यह आ जाएगा 1.8%। एक पर आएगा, ठीक है ना, 1% पर 1.8। तो हमारा 45 से भाग कर दो, नहीं 45 से 0.8 को भाग कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, 9 से काटो, ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 50, और ये कितना आ जाएगा 25। 25% हमारा क्या है, का कितना परसेंट है, ये हमारा का 25% है। इस तरीके से भी निकल आएगा। हम दो तरीके से बता रहे हैं कैसे ये आंसर आ जाएगा। हो सके इतना ना समझ में आए, अगर अच्छे से समझ में आए तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करके। वैसे भी अच्छे से समझ आया है, बस हाँ एक एक लाइन नहीं लिखा जल्दी जल्दी में, क्योंकि सवाल आज 26 है और आपको इस 80 में लगाना भी जल्दी जल्दी में, इसलिए उसी हिसाब से लगा गए। ये हमारा 24 किलोग्राम अर्थात कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2400 ग्राम हो जाएगा। 2.4 किलोग्राम अर्थात 2400 ग्राम। और ये है कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है, अर्थात 600 नीचे आ जाएगा और 2400 ऊपर ही रहेगा, और ये 100 आ जाएगा, 0 से 0 हट गया, और ये कितना आ जाएगा 400। ये हमारा 400% है। क्या है 400% है। ये ऐसे भी आ जाएगा। अब लगाएंगे या करके लगाएंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 हमारा क्या हो जाएगा 1% हो जाएगा। 1% ही तो होगा ना। अब इसके 1% को इससे भाग कर देंगे तो हमारा 400% निकल कर के आएगा। अर्थात ये इसका जो 2400 है ना, 2400 का ये 600 सिर्फ 600 जो है 2400 से 400% है, का 400% है, अर्थात अधिक है हमारा 400%। अब अगला सवाल है a इक्वल्स टू ये, b इक्वल्स टू ये, ठीक है ना।
ए इक्वल्स टू ये और बी इक्वल्स टू ये। तो ए मतलब हमारा ए प्लस बी पहले ही पता चल गया, नीचे ही आएगा, और ए ऊपर ही आएगा। अब ए क्या है, 400 है, ए भी क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, इंटू का क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। जीरो से जीरो हट गया, एक जीरो हट गया, ये कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ठीक है ना, इसका हमारा 40% आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी या करके लगाया जाए या करके हमने लगा दिया तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 1000 निकल के आ रहा है ना, ए प्लस बी 1000 निकल करके आ रहा है, 1000 निकल करके आ रहा है। तो इसका 1% कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इससे हम ए से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये ए जो है ए प्लस बी का 40% है, क्या है, 40% है। समझ में आया ना अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो देखो फर्स्ट क्या हो जाएगी, हम इसमें मान लेंगे फर्स्ट क्या हो जाएगी, मान लेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें हमें बोल दिया है, अब 100 है तो 100 100% ही तो रहेगा। तो हम आगे इसने बोल दिया है दो संख्या है क्रमशः 20%, तो दूसरी हमारी 20% अर्थात 120 हो गई। और तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी हमारी क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी। इसमें मान लिया जाएगा 100 होगा, 100 इसमें क्या होगा, इसमें माना जाएगा। तो हम इसमें हमें बोला गया क्रमशः 20% और 50%, अर्थात दूसरी संख्या 20%, हमने 20 जोड़ दिया। और तीसरी संख्या हमारी नहीं, दूसरी संख्या क्या होगी, ये पहली है और दूसरी है, दूसरी क्या हो जाएगा, 50% अधिक है। अरे नहीं, थोड़ा सा ही गड़बड़ी होगी। तीसरी संख्या इस समय में बोला है, तीसरी संख्या क्या होगी, 100 होगी। और इसमें दो संख्या है तो पहली संख्या कितने अधिक, 120, 150। अब इसमें पूछा है कि पहली संख्या दूसरी का अर्थात दूसरी हमारी नीचे आएगी, 150 नीचे आ गया, और ये 120 ऊपर आ गया, इंटू का क्या हो जाएगा, 100 लग जाएगा। ये से ये कटा, 5 से काटो क्या आ जाएगा, 3, और ये आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा, 40, और ये आ जाएगा 80%। क्या आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा 80%। और यही हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है ना। अब दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः कम है, क्या है, कम है। अब हमने तीसरी संख्या पहले ही मान ली, उस बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, लेकिन क्वेश्चन तो सही लगाए थे। 100 मान ली, तो दूसरी संख्या क्रमशः कितनी कम है, 25 कम कर दो कितना हो जाएगा, 75। और 20 कम कर दो तो क्या हो जाएगा, 20 अपन कम कर देगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। अब इसमें पूछ लिया है पहली संख्या, दूसरी को नीचे पहुंचाओ, ये हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100। 75 से काटो 3 ने 2500 या 4, और ये अब तो ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा करा लो पहले ऊपर, ये 0, ये 32, और ये 3, ठीक है ना। 9 बार ले जाएंगे कितना आ जाएगा, चल रहा तो 10 बार भी जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पहले हमारा 75 आएगा ना, 75 ये होगा, 80 ये होगा, दूसरा लिख दिए थे। अब ये 80 नीचे आ जाएगा,
80 क्यों नीचे आएगा, क्योंकि दूसरी, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई थी। 20 से काट दो कितना आ जाएगा, नहीं हाँ 20 से ही काट दो, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5 बचे 25, 25 2 हासिल, और ये आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा, 9 बार में ले जाओगे, ये उधर कितना बचा, 3 बार ले जाओगे, 0.75%, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसमें थोड़ा जल्दबाजी में ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन आंसर तो आपका सही है, इसी तरह लगा लीजिएगा। जल्दबाजी में जब लगाओ तो ही थोड़ा सा गलती हो जाती है, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमने एक लाइन से नंबर लिख दिए थे, इसमें पहली संख्या हमें लिखनी थी 75, इसमें भी यही हुआ था। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 और 15 नंबर बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 14 और 15 नंबर, इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखो इसमें क्या बोला गया, यदि किसी संख्या में 24 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की 120 हो जाती है। इसमें ये क्या गलत लिखा है, इसमें 120% होगा, 120% हो जाती है, अर्थात 20% हमारा बढ़ गया, 20% बढ़ गया, अर्थात ये 24 ही हमारा 120% है। 1% कितना हो जाएगा, 1% हमारा हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 120, आंसर आ जाएगा। इसमें ये चीज़ गलत दी हुई थी, यहाँ पर परसेंट होगा। यदि किसी संख्या के 80% में 80% में, यहाँ पर देखो सही लिखा है, वहाँ पर 120 ही लिखा था, 80% में 80 जोड़ दिया जाए। कोई संख्या है उसका 80% है, उसमें 80 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, 80 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या प्राप्त होती है। तो वही संख्या क्या है, हमें प्राप्त हो जाती है, तो वह तो मतलब हमने यही हमारा 20% है, इसीलिए तो हमारे 80% जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हुई 100%, अर्थात 20% ये है हमारा, 20% 80 है। 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 4, 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, यही आ जाएगा हमारा आंसर। चलो अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या का 37.5% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो हो जाता है, ठीक है ना, अर्थात ये क्या है, हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, परिणाम क्या हो जाता है, इतना हो जाता है, अर्थात जो हमारा 137.5% है वो इतना हो जाता है। 100% में हमने इतना और परसेंट जोड़ दिया तो इतना हो जाता है 1320, तो 1% कितना हो जाएगा 1320, और 100% कितना हो जाएगा 137.5 इंटू 1320/137.5 इंटू कहाँ। अब इसको एक ऊपर पहुंचा दो, अब अगर हम ऊपर 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 कर देखें तो कितनी बार में चला जाएगा, 9 बार में चला जाएगा। कितना बचा हमारा, यहाँ पर हमारा बचा, कितना बच गया, अर्थात इसमें हमारा बच गया 55 बचा। 55 का मतलब है कितनी बार में चला जाएगा, 55 का मतलब है हमारा 6 बार में जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। अगर हम इसको 9 बार ले जाएंगे तो ये और भी बचेगा, जो 6 बार ले जाएंगे 960 है, ठीक है ना, 960 आंसर आ जाएगा इसमें। जब इसे डिवाइड करोगे, किसी संख्या में से उसका घटाने पर प्राप्त होता है, हमने इतना घटा दिया और 500 में प्राप्त होता है, घटा देंगे तो 500 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। 100% में से इतना घटा दो, कितना 6 और ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 3
वही कितना आ जाएगा 3, वही कितना आ जाएगा 8, 8, ठीक है ना। और ये कितने पर है, और ये इतना परसेंट है 500 पर प्राप्त होता है, घटाने पर कितना प्राप्त होता है, अर्थात यही इसका इतना परसेंट है। तो संख्या हम आगे क्या हो जाएगी, 100% पर भी ले लो ना, ये 500 बटे का 83.34 इंटू का 100, ये हटा दो, ये यहाँ पर 3 ही रहने दो, ठीक है, 3 ही रहने दो, 3 ही रहने देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर हम 6 बार में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9, 18 एक हासिल, 18 एक हासिल, और कितना आ जाएगा, ये 6 48, अर्थात ये 6 बार में हमारा जा रहा है, ये पूरा कट जाएगा, ये 49 आएगा पॉइंट में। तो इसका मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा, संख्या हमारी आ जाएगी 665। ये इसका भी खेल खत्म। अब अगला देखो क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट अधिक है। ए का वेतन जो है बी से 50% अधिक है। मैंने मान लिया 20 का 100% होगा वेतन, तो इसका 50% अधिक है ए का वेतन, अर्थात ये हमारा 150% हो जाएगा, इसीलिए इससे 50% अधिक है। तो बी का वेतन जो है ए से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है से, अर्थात ए का वेतन नीचे आएगा 150, ठीक है, बी का ऊपर जाएगा 100 इंटू का 100, 0 से 0 हटा, 5 से काटे तो 3, 2, 200 हो जाएगा, 200 बटे 3, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, अरे कितने परसेंट कम है का मतलब है यहाँ आएगा 50, कितना आएगा 50 आएगा, कितना आ जाएगा 50, कोई दोबारा करो, 150 नीचे आ जाएगा, ऊपर कितना आ गया हमारा 50% कम है ना अंतर, ऊपर बुरा होगा, ये आ जाएगा 100, 25 से काटो ये 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये नहीं आएगा। अब यहाँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 और ये 3 और आ जाएगा 33.33% आ जाएगा, आ जाएगा। इसी के साथ ये खत्म हो जाएगा। ऊपर हमारा अंतर आ जाएगा, नीचे हमारा जिससे तुलना की गई है बेस नीचे आ जाएगा, बेस 150 है बस। अब पी की ऊंचाई क्यू से 20% कम है, तो ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। पी की ऊंचाई क्यू से 20, अर्थात ये हमारा 80% हो गया, हमारा 100% हो गया। कितने परसेंट अधिक है, 20% का अंतर है, ऊपर लगा दो इंटू का 100 लगा दो, बेस हमारा क्या है, पी से तुलना की जा रही है, पी कितना 80% है, ये 0 से 0 हट जाएगा, 4 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 25% हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला देखो, पर यदि x जो है y से, सबसे पहले x ले लो, y ले लो, ठीक है ना, x जो है y से अधिक कमाता है, अर्थात ये हमारा कितना हो गया, हमारा 100% हो गया, ठीक है ना। तो y x से कितने परसेंट कम कमाता है, अंतर दोनों का कितना हो गया, कितना होगा दोनों का 12.5%। और बटे में कितना आ जाएगा, किससे तुलना की जा रही है, एक्स से, एक्स से कितना है 112.5 इंटू का 100, ठीक है ना, इंटू का 100, ये से ये हटा, हट जाएगा। अब जगह सा इसको 5 से काटो, 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और ये 5, और ये कितना आ जाएगा 20, फिर से 5 से काटो,
4 5 और ये कितना आ जाएगा 4, फिर से 5 से काटो कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 100/9, और साथ ही हमारा 11.11 आ जाएगा परसेंट। अगला देखो, यदि राम की आय श्याम से परसेंट कम है, चलो 100 में से इसको घटाओ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 9 जीरो आ जाएगा और 9 आ जाएगा, कम है। यदि राम की आय से इतने परसेंट कम है, मतलब ये हमारी क्या हो गई, राम की आय हो गई, नहीं राम की नहीं, राम की आय श्याम, ये हमारी श्याम की आय है, किसकी आय है, श्याम की है, और ये क्या है, ये राम, अरे नहीं नहीं नहीं, ये राम की ही आय है, ये राम की, और श्याम की आय कितनी है, श्याम की 100% आय है, वह 100 है, हम 100 मान कर रहे हैं, तो श्याम की आय राम से कितने परसेंट अधिक है, अब राम की आय कितनी है 90.91, बे से नीचे आएगा ना, से तुलना की जाएगी राम से, ऊपर क्या आ जाएगा, अंतर क्या है दोनों का 9.09, और ये इंटू का 100। अब ये जगह सा देखो, इसको अगर हम हटा दे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये से ये कटा, 10% आ जाएगा इसका आंसर। अब अगला देखो क्वेश्चन जल्दी से, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो शायद ये ना समझ में आएगा हो कि ये राम नीचे कैसे आया, हम इसको जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे क्योंकि ये बेस है, ठीक है ना। हमने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ, इसमें हम ज़्यादा नहीं समझाने वाले हैं क्योंकि इसमें व्यू वैसे भी ज़्यादा नहीं आए थे, इसलिए हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इतना समझाने पर, जिस हिसाब से व्यू आएंगे उसी हिसाब से हम पढ़ाएंगे, नहीं आए कोई नहीं देखेगा तो हम इसी तरह पढ़ाएंगे। तो पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, पहला पेट्रोल था कितने का था 100 का था, कितने का हो गया 125 का हो गया, कितने का हो गया 125 का हो गया। एक कार के मालिक को अपनी खपत को कितने परसेंट तक कमी कर, इससे जो अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े, जो खपत है उसमें कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, 25% की कमी करनी चाहिए, ठीक है ना, 25/125 ही रहेगा, ठीक है ना, इंटू का 100 हो जाएगा, 25 से काटो कितना आ जाएगा 6, 6 कहाँ हो गया 5 होगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 20% आंसर हो जाएगा। चावल के मूल्य में 10% की कमी, पहले हमारा चावल 100 का था अब 90 का हो गया, कितने परसेंट बढ़ा देनी चाहिए, 10% बढ़ा देनी चाहिए, और अभी कितना दाम है 90 है, इंटू का 100 कर दो, ये से ये हट जाएगा, 100 बच्चा 11.11% आ जाएगा आंसर। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन, कितने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई, पहले 100 की थी अब कितने की हो गई टिकट 133.33% की हो गई, ठीक है ना। तो दर्शकों की संख्या कितने परसेंट कम हो जाएगी, कमाई पर कोई असर ना पड़े, कमाई पर कोई असर ना पड़े, अर्थात 33.33% ही कम हो जाए, तो कमाई पर हमारा क्या है कोई असर नहीं पड़ेगा, 33% कम हो जाए तो हमारी कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब हम जब इसको जब काटे पीटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हट जाएगा, अब 133 डबल जीरो लगा दो कितने बार में जाएगा, कितने
कितने भाग में जाएगा ये? देखो 2 भाग में तो चला गया, 2 भाग में चला जाएगा। अभी ये 4.9 करके कुछ जाएगा, ठीक है ना। टोटल है 25% आ जाएगा। चलो अब अगला देखते हैं। सरसों के तेल का दाम बढ़ गया। पहले 100 था तो कितना हो गया? 114.28% हो गया। एक परिवार पर कितनी कम करें, अर्थात ये 14.28% नहीं, और ये 114.28 इंटू का 100। अब इसमें भी ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा। क्या ये चला जाएगा? अब जगह सा इसको 2 से काटो। 5 5 2 1 4, यहाँ पर 0 भी लगेगा ना। नहीं ऐसे, और ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फिर उसे 2 से काटो, 25, और ये कितना आ जाएगा? 2, और ये कितना बचा? 1 6, और ये कितना आ जाएगा? 0.7, ठीक है ना। अब हम जब इसे काटेंगे टोटल तो हमारा कुल मिलाकर 12.5% आ जाएगा। इसे आप डिवाइड कर लीजिएगा, इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह सॉल्व होगा क्वेश्चन। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक मिले, उससे 40% अंक चाहिए उससे अंक मिले 10 अंकों से वह फेल हो गया। अर्थात ये जो हमारा जोड़ देंगे 160 आ जाएगा इसको, और 10 नंबर और आ जाते हैं। अर्थात 160 ही हमारा क्या है, 40% है। अर्थात 1% हमारा क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। नहीं 40 क्यों आएगा, 4 आ जाएगा। तुम्हारा 100% कितना आ जाएगा? वो हमारा आ जाएगा 400 का पूर्णांक था। इसी के साथ ये क्लास समाप्त हुई। इसी तरह आपको काफ़ी जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन लगाने हैं एसएससी में, उसी हिसाब से हम लगाए हैं। और जब वे नहीं आते तो ज़्यादा मन भी नहीं करता है ज़्यादा डिटेल में लगाने का, इसलिए हमने बहुत स्पीड में याद लगाया है। तो इसी के साथ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली बार मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं एसएससी के। ये वैसे एसएससी के नहीं है, हमने खुद से ही बनाया था क्वेश्चन से। अब आने वाले हैं मेन एसएससी के अगले पार्ट में सारे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन। इसी के साथ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।